नमस्ते सभी को। तो ये करवा चौथ से एक रात पहले की वीडियो है। रात को मैंने बच्चों को सुलाया, फिर मैंने अपने एक हाथ पे मेहंदी लगाई क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी तो वो घर पे नहीं थे, तो बच्चों को भी संभालना था, वरना तो मैं बाहर लगवा के आती हूँ हमेशा, इसलिए मेरे को मेहंदी खुद लगानी पड़ी एक हाथ पे। और एक हाथ पे मैंने सुबह उठ के मेहंदी लगाई, फिर मैंने घर का सारा काम किया, फिर मैं रेडी हो गई थी। तो देखो मैं कैसी लग रही थी रेडी होके, मुझे फिर हम रेडी होके मंदिर गए। मंदिर में ये मेरी फ्रेंड थी, ये भी मेरे साथ गई थी पूजा करने के लिए। मंदिर का माहौल इतना अच्छा था, इतने अच्छा लग रहा था मंदिर में बैठ के। मंदिर में बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं, मंत्र वंत्र पढ़ के, और कथा सुनाते हैं। मुझे मंदिर की बहुत अच्छी लगी कथा। मतलब घर पे भी पढ़ते हैं, घर पे वो मंत्र वंत्र नहीं पढ़वा पाते, उनको नहीं पता लेडीज़ को, बस ऐसे ही कथा सुना देते हैं। पर मंदिर में मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर घर पे आके मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने आलू गोभी मटर पनीर पूरी खीर और मिठाई थी। फिर मैंने धूप मारी इधर बैठ के। और ये मेरे साथ में मेरी बेटी बैठी है, इसको बड़ी खुशी होती है कि मुझे टीका लगा दो, मुझे ये जय माता की नारे लगाती रहती है। बस मंदिर में आके इसको बस यही बोलना रहता है, जय माता की जय माता की। तो फिर मैंने अच्छे से अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद फिर हमारे में तो ऐसे होता है कि पूजा करके सारा खाना सास ससुर को देते हैं। सास तो मेरी नहीं है, तो फिर मैं अपने ससुर को खाना देती हूँ। मैंने उनके लिए कपड़े मंगवाए थे, मैंने उनके लिए सुपारी सूट बनवाया था, और उसके बाद सूट रखा था, खाली नहीं रखते तो मैं जोड़े के साथ ही रखती हूँ हमेशा। एक सूट रखा था और सास के लिए, और एक मेरे ससुर के लिए सुपारी सूट रखा था। फिर मैंने अपने अच्छे मन से प्रार्थना की, अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करी और माता की पूजा करी। उसके बाद फिर मैं पापा को खाना देने के लिए चली गई। उससे पहले साड़ी पहनना इतना मुश्किल हो जाता है ना। देख रहे हो मेरी साड़ी कैसे बार बार नीचे गिर रही थी, तो मैंने उसको ऐसे इकट्ठा करके ऐसे बस किसी तरह बस रोक लिया। नीचे से भी मेरी प्लेटिंग ठीक नहीं हो रही थी, ऐसे उठी सी हो रही थी। चलो ये तो बात की बात है। फिर मैंने पापा को खाने देने के लिए आई। पापा इंजेक्शन लगा रहे थे पेट में, पापा को शुगर है तो वो इंजेक्शन लगाते हैं खाने से पहले। तो मेरी बेटी बड़ी खुश हो रही थी, वो ऐसे ही जंप कर रही थी। फिर मैंने पापा का आशीर्वाद लिया, पापा ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। फिर मैंने पापा को खाना दिया। मेरे पापा ने खाना खाया, पापा बोले आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी। पापा को खाना देने के बाद, खाना मैंने पहले भी सारा रेडी कर दिया था, फिर मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर जाके देखा तो छत पे और भी 2-3 जने मतलब थे जो हमारे किराएदार है, वो भी पूजा कर रहे थे। तो मैंने वेट किया अपनी बारी आने का। फिर मैंने अपने हस्बैंड की पूजा करी, साथ में पीहू भी थी गोदी में। और देखो आप, और मेरे को ऐसे करने में बहुत हंसी आ रही थी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत हंसी आ रही थी। उनको सब लगता है ये सब ड्रामे हैं, मतलब व्रत का नहीं, उनको लगता है कि छलनी से देखना है ऐसे। मैं कहा यार सभी करते हैं, ऐसे ही होता होगा, मेरे को भी क्या पता। तो हम ऐसे ही एक दूसरे के मुंह पे हंसते रहते हैं जब भी हम ये वाला रिचुअल करते हैं। फिर मैंने उनको बोला मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, तो ये फ़ोटो नहीं खिंचवाते कभी, तो मेरे साथ बड़ी मुश्किल से इनको खींच के लाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।